नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां व्रती महिलाओं ने दिया डूबते सूर्य को अर्घ, रात भर करेंगे उपासना। साथ ही बात करेंगे फतेहपुर की, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत आयोजित की गई। आगे बात करेंगे संभल की, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क के गड्ढे भरने का काम शुरू हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लोक एवं आस्था का प्रतीक कहे जाने वाला महापर्व छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। संतान की लंबी उम्र व परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ व्रती महिलाओं ने छठ पर्व पर परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ महिलाओं ने छठ पर्व पर निर्जला व्रत रखकर शाम डूबते सूर्य को अर्घ दिया। इस अवसर पर जनपद बहराइच के तकरीबन 154 स्थानों पर छठ पूजा के लिए बनाए गए घाटों पर जल में उतरकर महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। इस अवसर पर बहराइच जिले में जगह जगह भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं छठ मैया की मंगल कामना करते हुए अपने अपने घर पहुंचने के बाद रात्रि उपासना में जुट गईं। भोर में एक बार फिर महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ देने पुनः घाट पहुंची, जहां उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद महिलाएं जल ग्रहण उपवास तोड़ेंगी। जय छठी मैया। महत्व ये छठी मैया का है, जो हम लोग हर साल व्रत रखते हैं माँ के लिए। ये 36 घंटा हमारा व्रत रहता है, जो कि पहले दिन का होता है नहाए खाए, दूसरे दिन का होता है खरना, और आज है हमारा तीसरा दिन, जो शाम को सूर्य भगवान को अर्घ देने के पश्चात अभी रात में हम लोग आएंगे। सुबह भगवान सूर्य उदय होंगे, उनका हम लोग सूर्य को जल देंगे और हमारा व्रत होगा संपूर्ण। ये हम अपने सुहाग के लिए रखते हैं, अपने बच्चों के लिए रखते हैं, अपने परिवार के लिए रखते हैं, और ये हमारा हर साल का व्रत होता है। ये बहुत सालों से रखा जा रहा है। ये तो माँ सीता ने शुरू किया था। ये तो बहुत ही युगों युगों से रखा जाता है। मेरा तो प्रति छठा वर्ष है ये मेरा, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये माँ का व्रत रखने में बहुत ही खुशी मिलती है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर विकासखंड एराया के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने युवा जिलाध्यक्ष विवेक सिंह के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत आयोजित की। साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष उग्रसेन सिंह ने बताया कि इस पंचायत में आम जनता की समस्याओं को भी मांग में शामिल किया है। नायब तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया। समस्याओं के निस्तारण की मांग करते हुए विवेक सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने कहा कि समाधान ना हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर विवेक सिंह के साथ साथ महासचिव आशाराम यादव, रुआब अली, जयचंद्र चंद्रपाल, विजयपाल, जिला सचिव रामपाल, युवा ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह आदि लोग उपस्थित हुए। वहीं नायब तहसीलदार विजय प्रकाश त्रिपाठी के माध्यम से ज्ञापन देते हुए सरकार को समस्याओं से अवगत कराया और मांग की गई कि कानपुर से प्रयागराज के लिए चलने वाली सरकारी बसों की तरह हुसैनगंज कड़ा मार्ग पर भी 2 बसों का संचालन किया जाए। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में बीबन मऊ गांव में शुक्रवार के दिन बजाज फाइनेंस के एक कर्मचारी को लात घूंसों से एक दबंग ने जमकर पीट दिया। दबंग की पिटाई से कर्मचारी को आंख, सीने, कमर सहित कई जगहों पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित कर्मचारी ने थाने पर तहरीर देकर दबंग के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। जलालपुर थाना क्षेत्र के कुसाव गांव निवासी दिग्विजय मिश्रा ने बताया कि वह इस समय बजाज फाइनेंस में नौकरी करते हैं। 2 साल पहले वह दूसरे फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। सुबह करीब 11 बजे बीबन मऊ गांव निवासी एक व्यक्ति ने मुझे एक नई गाड़ी फाइनेंस की जानकारी लेने के लिए घर पर बुलाया और पुराने विवाद को लेकर मुझे मारा पीटा। दिग्विजय ने पुराने विवाद के बारे में बताया कि वो 2 साल पूर्व जिस फाइनेंस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी से उस व्यक्ति ने एक ऑटो रिक्शा फाइनेंस कराया था और उसका किश्त नहीं जमा करता था, जिसको लेकर एक बार कहासुनी हुई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मऊ गांव है। मैं कुछ साल पहले वहां रिकवरी का काम करता था और एक दीपू नाम का व्यक्ति था जो कि गाड़ी लिया था, तो 3 चक्का टेम्पू था। उस पर्पज़ से मैं रिकवरी वहां पे करता था 3 साल पहले। तो मुझे कल फ़ोन करके वो लड़का रात को बुलाया, कहा कि घर आइए, आपसे कुछ गाड़ियों की बात करनी है। मैं घर पे उसके गया गाड़ियों का बात करने के लिए। उसके बाद वो पुरानी बात उभार कर हमको मारने लगे घर वाले। वो मारा, यहाँ पे सर मेरा फूट गया है और नीचे भी अंदरूनी बहुत मार मारा है। और मैं जिस कंपनी में काम करता था, अब मैं वो कंपनी 2 साल मुझे छोड़े हुए हो गया। वो कंपनी ने मुझे NOC भी दे दिया है।
अब मैं इस समय बजाज फाइनेंस में काम कर रहा हूँ। मैं जलालपुर में काम करता हूँ और इसी पर्पस में मुझे बुलाया गया दीपू द्वारा, उसने मारा। थाने में आपने सूचना दिया? जी, थाने पे मैंने सूचना एप्लीकेशन लिख कर दिया है। अभी कह रहे हैं लोग कि FIR नहीं होगा, अभी इन्फेक्शन करेंगे जाकर। क्या नाम है आपका? पता? मेरा नाम दिग्विजय मिश्रा है, मैं कुसाओं का रहने वाला हूँ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के धरौली पुल पर बृहस्पतिवार की देर शाम बेकाबू बुलेरो ने किशोर को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गई, जिससे बुलेरो सवार किशोरी की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। अफरा तफरी के बीच घायलों को इलाज के लिए CHC अमरगढ़ ले जाया गया। घटना के बाद भागते समय वाहन पर चालक का नियंत्रण नहीं रहा। करीब 500 मीटर दूर बुलेरो नहर पुलिया के पास आम के पेड़ से टकरा गई। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल को परिजन जौनपुर ले गए। बुलेरो में फंसे घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और सभी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। आए दिन हो रहे हादसे को लेकर आज सुबह ग्रामीण धरने पर बैठ गए और संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर रास्ते को खाली कराया। वहीं युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास से पहुंची वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पेड़ को कटवाने का कार्य शुरू किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। हजरतनगर गढ़ी थाना के सिरसी में रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क के गड्ढे भरने का काम हुआ, जिसके चलते संभल मुरादाबाद मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग से होकर आवागमन बाधित रहा। वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकलना पड़ा तो लोगों को परेशानी हुई। सिरसी में रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ सड़क में गहरे गड्ढे थे, जिस कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। गुरुवार को रेलवे ने सड़क के गड्ढे भरने का काम शुरू कराया तो सुबह से ही संभल मुरादाबाद मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग से वाहनों का आवागमन बाधित कर दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। हल्के वाहन और बाइकें गांव मखदूमपुर से होकर सिरसी के अंदर से सिरसी बिलारी मार्ग पर पहुंची। वहीं कुछ दिन वाहन फूल सिंघा से होते हुए सिरसी रेलवे क्रॉसिंग के करीब निकले। दिन भर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। कुछ लोग कच्चे रास्ते से होकर भी मंजिल की तरफ बढ़े। रोडवेज बसें रेलवे क्रॉसिंग से ही चली, जिस कारण लोगों को ई-रिक्शा का सहारा लेकर संभल तक पहुंचना पड़ा, जबकि संभल शहर से भी लोग ई-रिक्शों से ही रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचे और फिर बसों में सवार होकर मुरादाबाद का रुख किया। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।